टोर इलाके में एक युवक द्वारा 3 हथियारबंद संदिग्धों को देखे जाने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। गांव वासियों ने बताया कि युवक को मोटरसाइकिल सवार को 3 संदिग्धों लोगों द्वारा रोका गया, जिनके पास हथियार भी थे। हालांकि युवक वहां से निकलने में कामयाब हो गया। वहीं गांव वासियों ने बताया कि इलाके में दहशत का माहौल है। तो कठुआ के लखनपुर थाना के अंतर्गत जडोर इलाके में एक युवक द्वारा 3 हथियारबंद संदिग्धों को देखे जाने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया है। गांव के मोटरसाइकिल सवार युवक को 3 संदिग्धों द्वारा रोका गया, जिनके पास हथियार भी थे। हालांकि युवक वहां से निकलने में कामयाब हो गया। वहीं गांव वासियों ने बताया कि इलाके में अभी दहशत का माहौल है। तो रात से ही पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। 3 हथियारबंद संदिग्धों के देखे जाने के बाद से इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गांव के ही मोटरसाइकिल सवार युवक को तीनों संदिग्धों ने रोका था और संदिग्धों के पास हथियार भी थे। हालांकि युवक वहां से निकलने में कामयाब रहा। कठुआ के लखनपुर थाना के जडोर इलाके में युवक ने 3 हथियारबंद संदिग्धों को देखा, जिसके बाद से ही इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस समय हम पहुंचे हैं लखनपुर थाना के अंतर्गत आते जडोर इलाके में और आपको बता दें कि यहां से कुछ ही दूरी पर जंगली इलाके में 3 जो कुछ सस्पेक्ट लोग यहां पर देखे गए हैं और स्थानीय युवाओं ने यहां पर आके बताया कि उनको रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि वो वहां से निकलने में सफल हुए, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा बल पहुंचे हैं। इलाके में सर्च चलाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है, कितने बजे का वाकया है और किस तरह का माहौल जो है यहाँ गाँव पर बना हुआ है। जी सर, क्या नाम है? और सर मेरा नाम रक्षपाल सिंह। ये रक्षपाल जी, क्या मामला हुआ यहाँ पर? सर हम घर थे तो हमको घर बैठे मेरी जो मैडम है मेरी मिस है वो पंच है जी जी इस पंचायत की। जी जी। तो मेरे को फोन आया, बिहारी गांव से वो लड़का आया अपने भाई को लेने के लिए लखनपुर, वो बैंक में लगा है। तो रास्ते में जंगल पड़ता है होड़ के नीचे। तो जैसे वो आया, मोड़ था, तो पीछे 3 आदमी निकले। 2 जो नकाब पोस्ट थे तो एक बिना नकाब के था। तो 2 के पास वेपन था और पिठुए भी थे। उन्हें नकाब डाला था, एक गाइड था मेरे ख्याल से। उन्हें रोकने की कोशिश की। वो लड़का भागा और नीचे आके उन्हें बताया जैसे 3 बंदे देखे हैं। तो उनके पास 2 के पास हथियार है, 2 ऐसे ही है। तो अभी सर चल रहा है इलाके में, क्या सर हमारी जी न्यू मैडम आई है SSP दीपिका, वो भी आए थे। पूरी पुलिस महकमा पूरा आया है और आर्मी भी आई है। और हमारा जो इलाका था बिल्कुल सेफ था। अब लोग जो गांव के सहमे हुए हैं, खतरा बन गया। कश्मीर जैसे हालात हो गए हमारे गांव के भी। जो कश्मीर में सुनते थे ना, अब हम अपनी नजरों में हमारे गांव में देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं अब। और डिफेंस से हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को जो वेपन जमा करवाए ना इलेक्शन के दौरान, वो गन्ने दी जाए। हमारे को देसी राइफलें जो, उनसे भी हम मिलते हैं का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमसे मिल जाए, हम अपनी देसी राइफल से उनका इनकाउंटर कर सकते हैं। आर्मी आने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे गाँव में कोई ऐसा घर नहीं है जिनमें कोई बैड फोर्स का जवान नहीं है। हर एक बंदे को ट्रेनिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब हालात जो बदतर हो गए हैं, डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, बड़ा ज़्यादा डर का माहौल हो गया। बिल्कुल, गाँव वासी ने हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा कि डर का माहौल, दहशत का माहौल गाँव में है, लेकिन मुकाबला करने के लिए जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारे साथ एक और गाँव वासी हैं। जी, क्या नाम है और क्या वाकया यहाँ पर हुआ है? सर मेरा नाम देसराज है जी। एक शाम 7:30-8 बजे की बात है जी। लड़का नीचे आया अपने भाई को लेने के लिए। रास्ते में जब वो आ रहा था, रास्ते में उसको पकड़ लिया उन्होंने, मतलब उसको झपट्टा मारा ऐसे। वो निकल गया, उसका मोटरसाइकिल भी इतना ऊपर उठा तो वो भाग के आ गया। जब वो गाँव में पहुँचे, जडोर गाँव में, तो उसने वहाँ पर बताया आकर कि ऐसे 3 आदमी हैं। वो उन्होंने मेरे को रोका है और पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ किस्म था कि बच कर आ गया। तो हथियार थे उनके पास? हाँ, 2 के पास हथियार थे, एक ऐसे था। और उन्होंने बैग डाले थे पिठुए तीनों ने। फिर गाँव में आकर उसने डराया, फिर आगे पीछे काट सार की। तो फिर अभी सिक्योरिटी फोर्स बहुत है, महबूब साहब, ये SSP महबूब और
CRP बहुत है, ये बहुत 2-3 गाड़ी आर्मी क्या वाले। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि हम बहुत हमारा शांतिपूर्ण इलाका है ये, लेकिन अब जो जैसे इनकी हो रही है, एंट्री हो रही है इनकी, ये बंद होनी चाहिए। हमारे गांव वाले पूरे सहमत हो गए हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि गांव में जो है वो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। और जिस तरह से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर जिस तरह से अलर्ट चल रहा है, जो पड़ोसी मुल्क है उसकी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है जम्मू कश्मीर की अमन शांति को भंग किया जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से अब कुछ ही दिन बचे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी है, अभी 15 अगस्त का मौका भी यहाँ से गया, रक्षाबंधन का त्यौहार भी गया, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क की ये कोशिश रहती है कि खलल जो है यहाँ की अमन शांति में डाला जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ के गाँव वासियों ने बताया कि 3 सस्पेक्ट लोगों को यहाँ पर देखा गया और एक शख्स जो वहाँ पे मोटरसाइकिल पे सवार था, गाँव का यहाँ पर रहने वाला युवा था, उसे रास्ते में रोका गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ और उसके बाद से लगातार सर्च जो है इस इलाके में चलाया जा रहा है। और गाँव वासियों ने सरकार से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द गांव वासियों को जो है वो लाइसेंस इशू किए जाएं, ताकि वो भी इन जो सस्पेक्ट हैं, जो आतंकी हैं, उनका मुकाबला कहीं ना कहीं कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।